तो सर ऐसे ना होम्योपैथी से जुड़ी बहुत सारी मिथ्स या फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और आप ही बताएं कि ये मिथ है या फिर फैक्ट है। सर पहली मिथ तो ये है कि होम्योपैथी उपचार का हमेशा धीमी गति से असर होता है। ये सही भी है, गलत भी है, बट ज़्यादा गलत है, मैं ऐसे बोलूँगा। अगर एक्यूरेट दवाई दी, होम्योपैथी में कैसे होता है कि आप कोई सिम्टम के साथ आए, दूसरे ने कोई सिम्टम के साथ, दूसरा कोई पेशेंट है, तो सबके वेरिएबल्स होते हैं। तो वो वेरिएबल्स लेके हम प्रॉपर एक्यूरेट दवाई अगर दें तो वो बिल्कुल अक्सर होती हैं और इतनी ही फास्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती है जो पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट काम करती हैं। तो ये एक मिथ है कि नहीं कर सकते। सर दूसरी मिथ ये है कि होम्योपैथी के उपचार के दौरान फूड रिस्ट्रिक्शंस का भी पालन करना पड़ता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं उसके लिए ही आप फूड रिस्ट्रिक्शन करो। ज़्यादातर ऐसा है कि वो बीमारी को लगते जो हमको फूड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि गाउट में यूरिक एसिड ना बढ़े इसलिए हाई प्रोटीन फूड नहीं खाना होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर्टेन फूड जो आपको सूट नहीं करता हो वो हम रोक देते हैं। पहले के टाइम में ऐसे था कि होम्योपैथिक दवाई के साथ प्याज या लहसुन नहीं अलाउ करते थे। वो ओवर टाइम बिकॉज वो उसका कारण ये था कि होम्योपैथिक दवाई ही जो ओरल कैविटी या जो माउथ है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से काम करती है। तो प्याज और लहसुन जो पंजेंट या स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फूड है वो दवाइयों का असर कम कर देता है। बट ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि ऐसा सही नहीं है। तो लास्ट थोड़े सालों से हमने उसका रेस्ट्रिक्शन रोक दिया है कि ऐसा नहीं है, आप खा सकते हैं। बट इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ना बोलते हैं। जैसे कोई आजकल जो चलता है कि टोबैको, चुइंग, स्मोकिंग, जो मावा खाते हैं वो हम रेस्ट्रिक्ट या उसको ना बोल देते हैं कि भाई ये खाएंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। दूसरा एक ये चीज़ है कि अमुक दवाइयों का कॉफ़ी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। तो वो हम रोक देते हैं कि आप कॉफ़ी ये दवाई के साथ कॉफ़ी मत लीजिए। तो ये एक चीज़, ये प्रतिबंध हम करते हैं। सर एक तीसरी मिथ ये भी है कि होम्योपैथी उपचार के दौरान कोई भी अन्य दवाइयाँ या फिर मेडिकेशंस नहीं ले सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे पेशेंट डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह के साथ जो आते हैं तो बिल्कुल उसकी दवाइयाँ चालू रखिए होम्योपैथी के साथ। बिल्कुल आप सप्लीमेंट्स लेते हों, विटामिन लेते हों, बिल्कुल चालू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक मिथ ये भी है कि होम्योपैथी दवाइयाँ क्विक रिलीफ देने में असमर्थ है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर जो हमने पहले जैसे कहा कि आप उसके साइन सिम्टम्स और डिटेल लेके उसकी एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन दी, जिसको हम सिमिलिमम कहते हैं, मोस्ट प्रेफर्ड सिमिलिमम, कि वो पेशेंट के लिए वो जो दवाई है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वो उतने ही ठीक तरीके से काम करेगा।